नमस्कार। क्या मनुष्य बिना कोई कर्म करे रह सकता है? जब हम अपने शरीर से बाहरी रूप से कुछ नहीं कर रहे होते, तब हमारे द्वारा कोई कर्म किया जा सकता है क्या? इन प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवान कहते हैं कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म कराते हैं। प्रकृति के सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के प्रभाव में मनुष्य सदा रहता है। क्षण मात्र भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय होकर वह नहीं रह सकता। निष्क्रियता जड़ पदार्थ का धर्म है। शरीर से कोई कर्म न करने पर भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते ही हैं। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण असंभव है। शारीरिक कर्म न करने पर भी मनुष्य व्यर्थ के विचारों में मन की शक्ति को गंवाता है। अतः गीता का उपदेश है कि मनुष्य शरीर से तो कर्म करे, परंतु समर्पण की भावना से। इससे शक्ति के अपव्यय होने से बचाव के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य का त्याग उचित नहीं है। कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए, उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई क्रियाओं मात्र को कर्म माना है। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं, और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहमता, ममता है, तब तक शरीर से होने वाली क्रियाएं कर्म हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहमता, ममता रहते हुए भी कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की हो। प्रकृति की सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना अक्रिय अवस्था। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जगाने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद पूरी हो गई। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है,
परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से ही हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवशता से मुक्त हो सकता है। कर्म योगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।